Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, welcome back. Today we are going to learn and obtain some knowledge about the stock exchange. That is the second topic of chapter number 3 in your book Economics of class 10th. One more thing, if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get notifications whenever I'm going to upload new videos, new lectures for you. So let's start. I'm going to deliver a lecture today on the stock exchange, which I already told you in the previous lecture that the next lecture will be on the stock exchange. So dear students, we have learned about the financial literacy and we have learned about some financial assets, that is the shares or debentures, in previous lectures. Today we are going to deliver a lecture, or we are going to learn and obtain some knowledge, gain some knowledge about the stock exchange. So first of all, we should know what does the stock exchange mean. ठीक है बेटा, आप लोगों को जो पहले ही मैंने समझाया है कि जो एक मार्केट होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. उन टाइप्स में से हमने एक मार्केट पढ़ा था जिसका नाम था फाइनेंशियल मार्केट. और फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे हम सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड करते हैं. सेम ये वही मार्केट होता है जिसको हमने नाम दिया है स्टॉक एक्सचेंज. सो आई विल गिव a definition of this stock exchange and you will gain your vision. स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज इज मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट ही होता है. स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वायर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज are traded. So क्या कहा मैंने यहाँ पे, मैंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज सिंपली एक मार्केट होता है, मार्केट प्लेस होती है, या आप कह सकते हैं एक सेटअप होता है. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी मार्केट की डेफिनेशन बोली है कि मार्केट किसको कहते हैं, एक सेटअप होता है, ठीक है, एक प्लेस होती है. ऐसी मार्केट है ये स्टॉक एक्सचेंज. एक मार्केट होता है जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हम ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो ये आपने थोड़ा बहुत इस स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन आपने देख ली. अब इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं. मैंने कहा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या होती है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बेटा. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अगर आप देखोगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में आते हैं हमारे शेयर्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में आते हैं हमारे डिबेंचर्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में आते हैं हमारे बॉन्ड्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में आते हैं हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. ठीक है, और भी बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं. सो यहाँ पे जो ये टर्म है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी सिक्योरिटीज है जो हम ट्रेड करते हैं इस मार्केट में. लाइक शेयर, जो हमने कल ही पढ़ा था. शेयर मैंने कल ही बोला था, एक यूनिट होता है. मतलब जब हम कैपिटल को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, उन हिस्सों को हम बोलते हैं शेयर्स. तो बेटा चलिए, स्टॉक एक्सचेंज मैंने बोला कि एक मार्केट होता है जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड होती है. एक और चीज, ये एक ऐसा मार्केट होता है जो स्टॉक ब्रोकर्स को प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी इन्वेस्ट करने की, ट्रेड करने की. मैं कह सकता हूं, और इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकता हूं मैं, मार्केट दैट प्रोवाइड्स ट्रेडिंग फैसिलिटीज. प्रोवाइड्स ट्रेडिंग फैसिलिटीज. एक ऐसा मार्केट होता है जो क्या करता है, फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग फैसिलिटीज. ठीक है, जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन किन के लिए, जो इन्वेस्टर्स के लिए प्रोवाइड करता है क्या, ट्रेडिंग फैसिलिटीज. मींस मार्केट बनाता है किन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए. लेकिन इन्वेस्टर्स खुद नहीं कर सकते ट्रेड, बल्कि वो कर सकते हैं ट्रेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स. जो वहां पे ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो ये ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पैसे होते हैं इन्वेस्टर के. फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूं, मुझे स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने हैं, मुझे स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेचने हैं, लेकिन मैं खुद नहीं कर सकता हूं. ये मैं कर सकता हूं थ्रू स्टॉक ब्रोकर. जो एक ब्रोकर होता है वो एक काम करता है. ठीक है, एक और चीज, अब समअप अगर हम देखेंगे इसका, स्टॉक एक्सचेंज का समअप,
मीन्स इसकी डेफिनेशन का अगर हम सम अप देखेंगे ओवरऑल में इसका मतलब होता क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये स्टॉक एक्सचेंज होता है एक मार्केट होता है जहां पे हम सिक्योरिटीज बाय करते और सेल करते। क्या मैंने बोला, मैं कह सकता हूं और a market where securities are bought and sold by stockbrokers। बेटा ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिक्योरिटीज हम बाय कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं, कौन कर सकता है, स्टॉक ब्रोकर्स। हमारे पैसे होते हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे होते हैं, इन्वेस्टर्स के शेयर्स होते हैं, लेकिन उनको ट्रेड ओनली कौन कर सकते हैं, ये स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत आपको डेफिनेशन बोली स्टॉक एक्सचेंज की, और एक चीज मैं भूल गया था, जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं बोर्स, BOURSE, इसका दूसरा नाम इट्स ऑल्सो नोन एज BOURSE, बोर्स। और बोर्स जो है इसका मतलब क्या होता है, ये बोर्स कहाँ पे इसको कहते हैं, बोर्स उस कंट्री में इसको कहते हैं जहां पे इंग्लिश नहीं बोला जाता है। A country that is a non-speaking, non-English speaking, means non-speaking English language, non-English speaking country, sorry, non-English speaking country जिसको हम बोलते हैं, जहां पे इंग्लिश नहीं बोला जाता है, वहां पे स्टॉक एक्सचेंज का नाम होता है बोर्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जहां पे इंग्लिश नहीं बोला जाता, तो वहां पे इसको बोलते हैं उस लैंग्वेज में बोर्स। ठीक है, नाउ एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मैंने बोला है, आप लोग को पता होना चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, यहाँ पे सिक्योरिटीज का नाम मैंने बोला, या पता होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है क्या, वही जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, शेयर्स हमने पढ़ा था, डिबेंचर्स, ये वही फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है। ठीक है बेटा, जो हमने कल पढ़ा था कि कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, यूनिट्स में कहते हैं हम शेयर्स, अपने ही शेयर्स को हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे, एक मार्केट में, किस मार्केट में, जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। नाउ we'll move some steps forward, that is the types of stock exchange, the different stock exchanges in India. Stock exchange all over we can see the number of stock exchanges that are functioning throughout the world, but in India we can say that there are the major two stock exchanges. One is known as BSE and number second is known as NSE. So let's move towards these two stock exchanges. स्टॉक एक्सचेंज जो होता है यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखेंगे, इन इंडिया अगर हम देखेंगे, यहाँ पे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम नंबर फर्स्ट BSE, जिसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड नंबर सेकंड इज NSE, जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो दो स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं बोले इंडिया के हैं, बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज जिन पे यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंड होती है। ठीक है, तो मैंने कहा BSE मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट, वी कैन से इट इज ए मार्केट, सो ये भी एक मार्केट होता है। BSE इज ए स्टॉक एक्सचेंज जहां पे ट्रेड किए जाते हैं सिक्योरिटीज। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए हमें। सो BSE अगर हम लेंगे BSE पहले, BSE इसका दूसरा नाम अगर हम देखेंगे BSE का, तो वो है, इसको बोल सकते हैं हम सेंसेक्स। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम सेंसिटिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। फिर से कह रहा हूं, जो इंडिया है वहां पे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज से, एक है BSE जिसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या हम इसको सेंसेक्स भी कहते हैं, इसको कहते हैं हम सेंसिटिव इंडेक्स भी। ठीक है बेटा, ये एक फ्री फ्लोट मार्केट होता है। ठीक है, एक फ्री फ्लोट मार्केट होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे ट्रेड किए जाते हैं सिक्योरिटीज को, लेकिन किस कंपनी के सिक्योरिटी, यहाँ पे इस BSE में
यहाँ पे याद रखो आप, इसमें 30 वेल एस्टेब्लिश्ड and financially sound companies are listed. इसमें किन कंपनीज के शेयर्स होते हैं, किन कंपनीज की सिक्योरिटीज ट्रेड किए जाते हैं इस एक्सचेंज पे, बीएसई पे किन कंपनीज के स्टॉक्स को क्या किया जाता है ट्रेड, वो है कितनी कंपनीज यहाँ की 30 कंपनीज। और वो कौन सी कंपनी जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, फाइनेंशियली साउंड, जो बहुत बड़ी कंपनीज है। अगर फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के तौर पर मे बी फॉर एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है कि नेम सम कंपनीज दैट आर लिस्टेड इन द बीएसई, ठीक है। तो 30 कंपनीज है, उनमें से अगर मैं आपको कुछ नाम बोलूं तो मैं कह सकता हूं HDFC बैंक लिमिटेड, नंबर सेकंड। ऐसी अगर मैं बोलूं आपको, दूसरा है हीरो क्या कहते हैं हम इसे, हीरो मोटर को, हाँ, हीरो मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऐसी नंबर थर्ड अगर आप देखोगे तो आप पाओगे इन्फोसिस, जो बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस लिमिटेड। तो देख लीजिए, ये आप याद रख सकते हो, ये याद भी रखना है आपको, ये कुछ कंपनीज का नाम याद भी रखना है। अगर आप कहीं से ये और कंपनीज के नाम भी ढूंढ के लाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, दैट इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, also known as Sensex, or we can say the Sensitive Index. In this stock exchange, 30 well-established stocks of 30 well-established financially sound companies are listed. ठीक है, यहाँ पे कितनी कंपनीज, 30 का, उनमें से कुछ का मैंने नाम बोला है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आप देख सकते हो किसका, निफ्टी का, जो मैंने बोला NSE, दूसरा क्या है NSE। जो NSE है, इसका दूसरा नाम मैंने आपको बोला है NIFT, निफ्टी। क्या है, निफ्टी बेटा, इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, को निफ्टी भी कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी फ्री फ्लोट मार्केट है, जहां पे ट्रेड किए जाते हैं सिक्योरिटीज को 30 कंपनीज के, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी ट्रेड किए जाते, ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज जहां पे ट्रेड किए जाते हैं इन सिक्योरिटीज को, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तकरीबन 23 इंडस्ट्री सेक्टर्स में जो कंपनीज आते हैं, जो 23 इंडस्ट्री सेक्टर, उनकी सिक्योरिटीज यहाँ पे आते हैं। और वो सिक्योरिटीज लगभग 50 स्टॉक्स यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे NSE में कितने, मैंने कहा 23 इंडस्ट्री सेक्टर्स। NSE में कितनी इंडस्ट्रीज का, वो तो कंपनी इंडस्ट्री में आपको डिफरेंस ऑलरेडी मैंने बोला है, वो है कि कंपनी और इंडस्ट्री मीन्स वहाँ पे कंपनीज के स्टॉक ये लिस्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज के होते हैं, एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 इंडस्ट्री सेक्टर्स, इनके स्टॉक्स यहाँ पे क्या किए जाते हैं, लिस्ट किए जाते, ट्रेड किए जाते, और उसमें से तकरीबन कितने 50 स्टॉक्स, 50 सिक्योरिटीज, वहाँ पे तो 30 कंपनीज के होती है, यहाँ पे 50 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखो 23 इंडस्ट्रीज में से 50 स्टॉक्स जो है ट्रेड किए जाते हैं, किस सेंसेक्स, किस स्टॉक एक्सचेंज में, निफ्टी में, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप देखोगे इस इंडस्ट्री जो 23, ये मत समझना कि वहां पे 30 कंपनीज थी, यहाँ पे 23 इंडस्ट्रीज है। अब आप ये नहीं समझना कि वहां पे 30 यहाँ पे कम है, नहीं, यहाँ पे ज्यादा कंपनीज के फिर ट्रेड किया जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 23 इंडस्ट्री सेक्टर, तो इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज आती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन इंडस्ट्रीज कितनी है, 23। अब कुछ कंपनीज का नाम हम याद रख सकते हैं, जैसे कि मैंने बीएससी में बोला, ऐसी NSE का हम देख सकते हैं। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी, उसको बोलते हैं बजाज ऑटो, ठीक है। बजाज ऑटो लिमिटेड जो है, वो बजाज ऑटो लिमिटेड, ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी सिक्योरिटीज, जिसके स्टॉक्स NSE में ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हम कह सकते हैं बजाज का ही दूसरा, जिसका नाम बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बजाज
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हाँ, एक और नाम हम कह सकते हैं, जैसे हमारा जो पेट्रोलियम होता है जिसको हम कहते हैं भारत पेट्रोलियम, ये उसके शेयर जो होते हैं ना, उसके स्टॉक जो होते हैं, मीन्स जो कैपिटल के हिस्से होते हैं, उनको उन शेयर्स को ट्रेड किया जाता है कहाँ पे, इस एनएससी में। किसको? पेट्रोल, जिसको बोलते हैं भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये तीन आप बहुत सारी और कंपनीज के नाम भी देख सकते हो, वो आप ढूंढोगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत सारी कंपनीज का नाम याद रखना। मे भी आपको पूछा जा सकता है कि कुछ कंपनीज के नाम बोलो जिनकी सिक्योरिटीज एनएससी में ट्रेड किया जाता है, या कुछ कंपनीज के नाम बोलो जिनके सिक्योरिटीज को बीएससी में ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे अब आप लोग ने ये इस लेक्चर में अब तक ये सीखा कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है एक मार्केट होता है जहां पे सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? जैसे हमारे शेयर्स होते हैं, जैसे हमारे डिवेंचर्स होते हैं, जैसे बेटा हमारे बॉन्ड्स होते हैं, और वी कैन सी द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। One more thing that we have learned today is that the stock exchange is also known as a market that provides the trading facility to the investor, but not directly to the investor through the stock exchange, so stock brokers. Okay, beta? Or we can say the stock market. I have already told you the definition, the third definition, that the stock exchange is a market which provides the facility in which the securities are sold and bought by the stock brokers. Okay, brother? And one more thing we have learned today, that is in India we have two major stock exchange. One is known as BSE, that is Bombay Stock Exchange, and number second is known as NSE, that is the National Stock Exchange. And BSE is a stock exchange in which the securities of 30 well established and financially sound companies are listed. ठीक है बेटा, उनमें से मैंने कुछ कंपनीज का नाम बोला, ऐसी एनएससी जो है उसके भी मैंने कुछ कंपनीज के नाम बोला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका नाम दूसरा भी नाम कह सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, आप देख सकते हो न्यूज़पेपर्स में, अगर आपके पास इकोनॉमिक टाइम्स होगा तो उसमें भी आप रोज देख सकते हो सेंसेक्स निफ्टी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। ठीक है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको इकोनॉमिक टाइम्स, अगर आपके मोबाइल फोन में है तो वो आप देख सकते हो। इकोनॉमिक टाइम्स से आपको इस बीएससी और एनएससी जो है इसका और कुछ मटेरियल मिल सकता है। ठीक है, और आप देख सकते हो कैसे वहाँ पे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल दैट वी हैव लर्न टुडे अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज. Inshallah, we will meet in the next lecture. That is the last lecture of this chapter. That is the SEBI, known as Securities Exchange Board of India. That will be the last lecture of this chapter. And with this, we will conclude the economics portion. And then after, we will go beyond the next portion. So once again, I am telling you that if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe it. And also press the bell icon so that you can get the notifications whenever I will upload the next lectures, some new videos for you people. So hope you captured it very well today, and I hope that you will also try to get some information, to get some knowledge about the stock exchange by many means that you have with you. So this was all about today's lecture. Thank you very much.